बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 25 फरवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, ये जिस तरह से अदलिया को कंट्रोल किया गया है, जिस तरह से ये निज़ाम चलाया जा रहा है, इस बात का सबको यकीन है कि ये निज़ाम इस तरह से ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए इस सारे तमाशे पर अब इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर बैठे हुए लोगों ने रद्द अमल देना शुरू कर दिया। आज 25 फरवरी मंगल का दिन इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बल्कि एक हैरानकुन डेवलपमेंट है। शारे दस्तूर से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस निज़ाम के सबसे पसंदीदा वजीर, वजीर आजम से भी ज्यादा ताकत रखने वाले वजीर मोहसिन नकवी साहब क्या घर जा रहे हैं? क्या उनको फारिग किया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब के मुस्ताफी, या उनसे इस्तीफा लिए जाने के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में कौन सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। लेकिन पहले शारे दस्तूर से अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफा, जिसने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब यानी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जब से वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, ये पहला बड़ा झटका, ये पहला बड़ा सरप्राइज उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला है। इसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद से लेकर अब तक जिस तरह अदलिया को कंट्रोल, अदलिया को मैनेज किया गया, ये सब ने देख लिया। यानी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच बना दिया हुकूमत ने और इस निज़ाम ने अपने पसंदीदा जजिस पर मुश्तमिल। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले गए। लाहौर हाई कोर्ट के एक हीरे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का पूरा प्लान बना लिया। यानी पिछले 4-5 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ वो खेल खेला गया जो कभी पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमने नहीं होता हुआ देखा। लेकिन क्या ये मामला ज्यादा देर तक चल सकता है? क्या इस तरीके से अदालती निज़ाम को मैनेज करके, कंट्रोल करके अदालती निज़ाम को चलाया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब पिछले चंद घंटों के अंदर शारा दस्तूर की सबसे बड़ी सफेद इमारत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो फोरम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यानी अदालती निज़ाम का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फोरम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी जज को तैनात करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जज को तैनात करना है, यानी जो भी इंतजामी तौर पर अदालती मामलात को लेकर सबसे बड़ा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का फोरम है, वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 26वीं आईनी तरमीम के बाद 13 मेंबरान कर दिए गए थे। इससे पहले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबरान होते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टॉप के 3 जज, एक वजीर कानून और एक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होते थे। लेकिन 26वीं यानी तरमीम के बाद क्योंकि नून लीग को अपनी मर्जी का पूरा अदालती निज़ाम मैनेज करना था, कंट्रोल करना था, सो लिहाजा जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13 मेंबरान कर दिए गए थे, जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, 2 हुकूमत के लोग हैं यानी हुकूमती एमएनएज हैं, 2 ओपोजिशन के लोग हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक जो है वो वफाकी वजीर कानून है, एक अटॉर्नी जनरल है, एक स्पीकर साहब की जानिब से नामजद करदा खातून है, स्पीकर यानी नून लीग के स्पीकर की जानिब से नामजद करदा खातून है, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा अख्तर हुसैन है। यानी ये 13 लोग हैं जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के सबसे बड़े अदालती फोरम के मेंबरान हैं। अब जब से ये 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस हैं उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। इन 13 मेंबरान में से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिनके हवाले से सबको पता था कि ये वो कुछ नहीं होने देंगे जो ये निज़ाम चाहता है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दोनों सीनियर जजेस हैं, और इसके अलावा 2 ओपोजिशन के लोग यानी बैरिस्टर अली जफर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बैरिस्टर गौर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। ये 4 लोग ऐसे थे इन 13 में से जिनके हवाले से था कि ये हर बात पर रेजिस्ट करेंगे, कम से कम ये उस तरीके से नाइंसाफी नहीं होने देंगे
जिस तरीके से ये पूरा निज़ाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फोरम को इस्तेमाल करना चाहता है, बाकी तो 9 के 9 लोग जो हैं वो इस निज़ाम के पसंदीदा लोग थे, इस निज़ाम की जानिब से लगाए गए लोग थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फोरम से ही एक ऐसा इस्तीफा आ गया जिसने शहर इक़्तिदार के अंदर एक हलचल मचा दी, और वो इस्तीफा है पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब का। अब अख्तर हुसैन साहब, जिनको याया अफरीदी साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर के तौर पर लेकर आए थे, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद से लेकर अब तक हर मामले में जस्टिस याया अफरीदी का साथ दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तैनाती हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट हो, यानी सारे मामलात के अंदर जो है वो अख्तर हुसैन शाह साहब ने याया अफरीदी साहब का साथ दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले चंद घंटों के अंदर वही याया अफरीदी का साथी अख्तर हुसैन, जिसको याया अफरीदी साहब 26वीं यानी तरमीम की वजह से पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे के तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए थे, उस अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। दो वजूहात हैं उनके इस्तीफे के। इनके इस्तीफे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को क्या फायदा होने जा रहा है मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन जो दो वजूहात हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली वजह जो अख्तर हुसैन साहब ने अपने इस्तीफे में लिखी है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का नाम इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से तब्दीलियां की, यानी लाहौर हाई कोर्ट से आप जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए, आपने उनको मूव करना है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में लेकर आना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सीनियरिटी लिस्ट को कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये अख्तर हुसैन शाह साहब ने इसके ऊपर एहतजाज किया और इस्तीफा दिया। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज कैसे बना दिया गया, इसके ऊपर भी अख्तर हुसैन शाह साहब ने एतराज किया, और इन दोनों बातों को वजूहात बनाकर जो है वो अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब अख्तर हुसैन साहब के इस्तीफे ने कई सवालात को जन्म दिया है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कह रहे थे, वो तमाम तर बातें अख्तर हुसैन ने दुरुस्त करार दे दी हैं। यानी मैंने क्यों कहा शुरू में कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहरहाल बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इमरान खान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम करने का मकसद ही पाकिस्तान के अदालती निजाम को कंट्रोल करना था, अपनी मर्जी के जजेस को हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करना था। और ये वो बंदा है अख्तर हुसैन साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, जो याया अफरीदी के सबसे करीबी आदमियों में है। अब अगर अख्तर हुसैन अपने इस्तीफे के अंदर वही बातें लिख रहा है जो इमरान खान ने आज से 4-5 महीने पहले कह दी थी, तो इसका मतलब इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त था, इमरान खान तो ठीक कह रहे थे। और ये बात की अब गवाही अख्तर हुसैन ने दे दी है, जो निजाम का पसंदीदा बंदा था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी मेंबरान के अंदर। तो इमरान खान को तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि उनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अख्तर हुसैन साहब का इस मौके पर इस्तीफा दे देना, क्या ये सारा अमल रुक जाएगा? यानी जो दो वजूहात को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस्तीफा दिया कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए और जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, तो शहर इक़्तिदार के बाखबर साफ़ी ये बताते हैं कि अख्तर हुसैन साहब का इस्तीफा ये दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स को रोक तो नहीं सकेगा, लेकिन यूं कह लीजिए कि ये ताज़ा हवा का झोंका है, या यूं कह लीजिए कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों ने भी अब इस बात को अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। जाहिर है अदालती निजाम पर जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अदालती निजाम को जकड़ कर रख दिया गया है, कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों से भी सवालात पूछे जाने हैं। जाहिर है याया अफरीदी साहब इस टाइम पावर के अंदर हैं, जब वो अपनी पावर छोड़ेंगे, अपना इक़्तिदार छोड़ेंगे, अपना ओहदा छोड़ेंगे, फिर उनको पता लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने अदालती निजाम को तबाह किया। इसी तरीके से दीगर जो जजेस इस टाइम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान के तौर पर काम कर रहे हैं और याया अफरीदी और इस निजाम की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये सिस्टम ज्यादा देर तक अब ऐसे चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है, और अख्तर हुसैन शाह उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बहरहाल शारह दस्तूर से ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट है कि एक ऐसा बंदा इस्तीफा देकर चला गया जो कि घर का आदमी था। अब जब घर से आवाज उठना शुरू हो गई है इस निजाम के
तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में इससे बड़ी डेवलपमेंट्स होने का इम्कान ज़रूर है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस टाइम निज़ाम के सबसे पसंदीदा वज़ीर मोहसिन नकवी साहब हैं, सब जानते हैं। वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकत जो है वो इस टाइम मोहसिन नकवी साहब के पास, और हैरानकुन तौर पर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पिछले तकरीबन 12 से 14 घंटों के अंदर इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनसे शायद इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा। उसकी दो बहुत बड़ी वजूहत है। पहली बड़ी वजह तो आपने देख लिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बदतरीन शिकस्त, और उससे पहले जो T20 का वर्ल्ड कप था जो अमेरिका के अंदर हुआ वहां पर भी बदतरीन शिकस्त हुई, तो बतौर चेयरमैन पीसीबी वो नाकाम हुए। लेकिन मैं जो आपको ये खबर दे रहा हूं वो बतौर चेयरमैन पीसीबी की नाकामी की वजह से नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब बतौर वजीर दाखिला उनकी हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं। यानी आज खुद हुकूमत ने अपने कई सहाफ़ियों को, अपने करीबी सहाफ़ियों को ये आदादो शुमार भेजे हैं कि जनाब पिछला पूरा साल यानी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे, 8 फरवरी 2025 365 दिन का जो पार्लिमानी साल था, जितने दिन पार्लियामेंट का इजलास होता रहा, इन 365 दिनों के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ 6% 6% पार्लियामेंट के इजलास अटेंड किए हैं। और हैरानकुन तौर पर 365 दिनों के अंदर सिर्फ 8 मिनट की गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर यानी अपनी जो वजारत है उनके हवाले से सवालात के जवाबात देने में गुजारे हैं। कितने? 8 मिनट। 365 दिन का ये इजलास होता है और 365 दिनों में से मोहसिन नकवी साहब के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वजारत है, यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर वजीर आजम के बाद अगर कोई अहम वजारत समझी जाती है तो वो वजीर दाखिला है। अमन अमान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ती है शहरों के अंदर, फिर बॉर्डर्स के ऊपर, उसके हवाले से बेशुमार मसाइल हैं। यानी वजारत दाखिला जो सबसे इंपॉर्टेंट वजारत है उसका वजीर पार्लियामेंट में सिर्फ 6% 365 दिनों के अंदर आया और उसने 8 मिनट गुफ्तगू की अपनी वजारत के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। यानी आप यूं कह लीजिए कि उन्होंने हिसाब किताब क्या पेश किया और उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी हुई, ये अंदाजा कर लीजिए कि वो 8 मिनट उन्होंने सिर्फ बातचीत की है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से शहर इक़्तिदार में खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो और वज़रा हैं उन्होंने एक प्लानिंग या यूं कह लीजिए एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है और शहबाज शरीफ के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि ये बंदा तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। फिर हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है और ये दिली वाबस्तगी है पाकिस्तानी कौम की अपनी क्रिकेट टीम के साथ। अब जब से क्रिकेट टीम की नाकामी शुरू हुई, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी, अब जाहिर है वो चेयरमैन पीसीबी भी है, वो वजीर दाखिला भी है, वो सेनेटर भी है, उसने हुकूमती और मामलात भी चलाने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके हवाले से भी वो जो है वो हर अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ज़ाहिर सवालात तो उठ रहे हैं। अब खबर ये है, शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उन लोगों को पैगाम भेज दिया जिन लोगों के मोहसिन नकवी साहब प्यारे हैं, जिन लोगों ने मोहसिन नकवी साहब को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया है कि मोहसिन नकवी साहब को आप कोई और ड्यूटी असाइन कर दीजिए, कम से कम वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी का ओहदा उनसे वापस ले लिया जाए। यानी खुद शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी को एक बोझ बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है। अगर मोहसिन नकवी साहब को खुद शहबाज शरीफ हटा देते हैं, वैसे तो मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ में इतने तप्पड़ नहीं है, आप सबको भी पता होगा कि शहबाज शरीफ कभी भी इतने ताकतवर नहीं हो गए कि वो मोहसिन नकवी को उठाएंगे। लेकिन अगर वो ये गलती कर बैठते हैं तो एक नई लड़ाई का आगाज हो जाएगा जो कि ताकतवर इदारों और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दरमियान होगा। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को घर भेजने के लिए बाकायदा तौर पर काम शुरू हो चुका है। हुकूमती वज़रा जो हैं वो कोशिश में है कि मोहसिन नकवी साहब को घर भेजा जाए, वजारत दाखिला भी नून लीग के किसी बंदे को दी जाए और चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी अपने किसी करीबी अजीज़ को सौंपा जाए ताकि वहाँ से भी दिहाड़ी लगाई जाए और एक कम अज़ कम तासुर दिया जाए कि ये हुकूमत हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।